बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में हशाश और बशाश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह अपने घरों में खुश खुरम रखे और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। तो जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, तो आज आपके लिए एक बहुत ही आला रेमेडी लेके आई हूँ जो कि स्किन से मुतल्लिक है, क्योंकि स्किन को हमें ऑन एंड ऑफ जो है उसकी केयर करनी चाहिए और उसको बिल्कुल इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आज एक फ़ेस पैक बनाएंगे हम चेहरे के लिए और गर्दन के लिए एक फ़ेस पैक बनाने वाले हैं, जिससे स्किन हमारी जो छाइयाँ होती हैं वो ख़त्म होंगी और एक्नी भी आपकी उससे कम होने वाली है। और ये स्किन को जो आजकल सर्दियों का मौसम है और स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्की की तरफ चली जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी हल होने वाली है और स्किन जो है वो शाइन करने वाली, क्योंकि सर्दियों में जो है वो स्किन, हमें पता है कि स्किन जो है वो डल हो जाती है, काफ़ी डल होता है और कलर उसका जो है वो फीका फीका मतलब पड़ जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है जिससे जो है वो स्किन ग्लो करेगी और बड़ी प्यारी सॉफ्ट और ग्लास स्किन होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो आप इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करें और सबसे पहले इस तरह कर लें कि रेमेडी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको पसंद आती है। और अगर नहीं पसंद आती तो ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी है, मैं तो खिदमत कर रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बना रही हूँ, तो कोई मसला नहीं है। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा अगर मैं अपने बहन भाइयों का फ़ायदा कर रही हूँ। तो ये ऑल जो तमाम एजिस के लिए ठीक है, जवान बच्चियों के लिए और एजिड ख़वातीन के लिए भी ये काफ़ी, और मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि उनके लिए मना है, ज़ाहिर है उनको भी तो ज़रूरत है ना अपनी स्किन केयर की, तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए घर से सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बतानी इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगना। ठीक है, और आपको रिज़ल्ट जो है वो पॉलर जैसा रिज़ल्ट आएगा, जो आप जाके फेस अपना पॉलर में जो है वो रगड़वा रहे होते हैं ज़ोर से, तो इससे ये जो है डेड स्किन रिमूवल भी है। तो इससे आपकी डेड स्किन जब रिमूव हो जाती है और नई स्किन आती है ना, तो स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी रिपेयर हो जाती है और वो ग्लो करने लग जाती है। असल रीज़न स्किन की ये होती है। तो हमें जो है वो डेड स्किन रिमूव करनी चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है फेस पे, तो उससे हमारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते और शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है मैंने आपको बताया, किचन से निकलने वाले हैं और ये जो है ये सबसे स्पेशल चीज़ है। ये एक लिक्विड सा जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये अनार का जूस। एक अनार 100 बीमार, ठीक है ना, 100 बीमार ठीक होते हैं एक अनार से। तो ये जो है स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, खाने के लिहाज से भी और लगाने के लिए लिहाज से भी, और ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा ये है और बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये इस्तेमाल होता है। तो चलें जी, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर अनार के बारे में तफसील शुरू करी बहुत ज़्यादा। चलें थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के लिहाज से, पीने के लिहाज से भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और देखें सर्दियों में अल्लाह ताला इसको भेजते हैं और जो है दिल के अमराज के लिए भी बहुत लंबी वीडियोज़ पे अगर इसकी मैंने आपको तकरीर शुरू की ना, तो इतनी लंबी वीडियो बन जाती है, मतलब 2 घंटे भी अगर इसकी तारीफ़ी की जाए तो कम है। तो चलें बाकी सारी बातें छोड़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलें जी, इसमें अकॉर्डिंग टू योर फेस आप लोग ले लें। ये है जौ का आटा। जौ का आटा जो है वो रंग गोरा करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है और डेड स्किन भी इससे हमारी रिमूव होने वाली है। और बेसन का भी तकरीबन यही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसकी भी बहुत ज़्यादा है। और कॉर्नफ्लावर ने क्या करना है, स्किन को स्मूथ करना है और स्किन को बेबी करना है, और स्किन में एक जो स्मूथनेस आती है ना, खुरदरी सी जिल्द हो जाती है, उसको हमारी ठीक करना है। और वैसे भी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। फेस के अकॉर्डिंग ले लें आप, मैं रैंडम ही ले रही हूँ। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें हमने इसका एक, क्योंकि फेस पैक बनाना है
जो हमारे चेहरे पे आराम से ठहर जाए और हम लेट के भी बैठ के भी उसको अपने फेस पे आराम से एंजॉय कर सकें। मतलब कि लगा के प्रॉब्लम ना हो कि पूरे कपड़ों पे गिर रहा है और जी हर तरफ से बह रहा है, वैसा नहीं। एक कंसिस्टेंसी इसकी हमने बनानी है अच्छी सी। एक इसकी क्रीम देखें तैयार होगी पिंक, इसको हम जो है पिंक क्रीम का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि, और स्किन भी आपकी इससे पिंकिश और बड़ी प्यारी प्यारी होने वाली। जो पीले पीले से रंग होते हैं ना, बिल्कुल ही येलो स्किन हुई भी होती है और पीला रंग, फटक रंग, बिल्कुल ही डल स्किन हो रही है। और मतलब कि अपने किसी ने तो क्या देख के करना है, तो अपने आप को भी देखने से लग रहा होता है क्या हाय यार क्या ये इतना स्किन हमारी फिटे मुँह हो गए। तो उसको ये कम करेगा। ऑन एंड ऑफ आप इसको अपने जो है उसमें इस्तेमाल में जारी रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी बस हर वक्त ही लगाना है आपने इसको। तो आप हफ्ते में एक दिन लगाएं, एक दिन छोड़ दें, एक दिन लगाएं, एक दिन छोड़ दें, इस तरह करके। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और पतला भी है तो आप इसमें थोड़ा सा और जौ का आटा शामिल कर देते हैं। बेसन के भी जो हैं वो बहुत ही फ़ायदे हैं। पहले देखें जब बेसन से मुंह धोते थे, मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। जो मेरी अम्मी जान है ना, उन्होंने मुझे साबुन इस्तेमाल करने ही नहीं देती थी, कहती थी बेसन से मुंह धो, उसके बाद कोई अच्छी सी क्रीम लगा ली। रंग ऐसा ग्लो करता था, नाक मतलब ऐसी चमक रही होती थी कि सब पूछते थे ये कौन सी क्रीम आप इसको इस्तेमाल करवाती हैं। तो अम्मी कहती थी मैं तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवाती। तो ये देखें माशाल्लाह किस कदर पिंक और प्यारा कलर आया। अच्छा, अब इसको हमने मॉइस्चराइज़र करना है, मॉइस्चर ताकि इसमें थोड़ा सा कायम रहे। तो उसके लिए जो है ये देखें ऑलिव ऑयल है, वर्जिन एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पीने के लिए वैसे ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें हम चंद ड्रॉप डाल देंगे, 4 से 6 कतरे इसमें शामिल कर देंगे और इससे भी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होने वाली है इंशाल्लाह ताला। जब आप लगाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि ये क्या चीज़ इन्होंने बताई है। बस मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है इसकी। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है और बस फिर आपने एप्लीकेशन कर लेनी है इसके। ऐसे लगा लें और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, अच्छे तरीके से गर्दन पे भी और पूरे फेस पे, और थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्रबिंग करें ताकि डेड स्किन जब हटेगी तो फिर नई स्किन जब आएगी, डेड स्किन सेल्स जो हैं, डेड सेल्स जब रिमूव होंगे उसी से आपका जो है ग्लो शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा से मैं आपको नहीं कहूँगी कि भाई बस एक दफ़ा ही आपने लगाया तो जी आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, फजूल बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसको कुछ दिन ज़रा अप्लाई करेंगे और फिर आपको इसके रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे। ये देखें सब अच्छे तरीके से आप लगा लें फेस के ऊपर, अपने नेक पे, फेस पे, नोज़ की साइड्स पे, चिन पे, और बस फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से किसी उससे धो लेना है। अच्छे से पानी से धो के, सर्दियाँ नीम गर्म पानी से भी धो सकते हैं, और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर सो जाएं। और फिर सुबह स्किन उठ के देखें तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी होगी। ये देखें 20 मिनट लाजमी लगाएं इसको। चलें ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।